हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। अभी हम कर रहे हैं मनु आइडियाज़ ऑन स्टेट। हमने दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर कर लिया ऑलरेडी। पहला था डिवाइन थ्योरी और दूसरा सप्तांग थ्योरी था। एक और जो टॉपिक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजा के कर्तव्य या राज के कार्यक्षेत्र के विषय में मनु के दृष्टिकोण क्या थे? क्या मनु का राजा निरंकुश है? तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इसको। मनु ने मनुस्मृति में राजा के कर्तव्यों या राज के कार्यक्षेत्र के विषय में विस्तृत वर्णन किया है, डिटेल में इसको बताया है। मनु के अनुसार राजा या राज्य का दायित्व है प्रजा रक्षण, प्रजारंजन अर्थात लोक कल्याण और सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह। पहला पॉइंट, प्रजा रक्षण। मनु के अनुसार प्रजा रक्षण राज्य का सबसे प्रमुख कर्तव्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अराजकता की स्थिति थी और मत्स्य न्याय ने जन्म लिया था, तब ईश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए राजा की व्यवस्था की थी और इस प्रकार से राज की उत्पत्ति हुई थी। तो सबसे जो प्रमुख काम है, कार्य है राजा का या राज्य का, वो प्रजा रक्षण है। मनु के अनुसार राज्य के द्वारा अपराध प्रवृत्ति वाले लोगों से प्रजा की रक्षा की जानी चाहिए। शक्तिशाली व्यक्ति निर्बलों के प्रति उचित व्यवहार करें, इसके लिए राजा के द्वारा दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो भी दंड हो उसके लिए उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि मनु का मानना था कि दंड के माध्यम से ही शक्तिशाली व्यक्तियों को निर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार करने से रोका जा सकता है तथा राज्य में अनाचार, व्यभिचार, चोरी, डाका आदि को समाप्त किया जा सकता है। अपराधी तत्वों से प्रजा की रक्षा करने के साथ साथ बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करना भी राज्य का या राजा का अनिवार्य और महत्वपूर्ण दायित्व है मनु के अनुसार। इस प्रकार मनु की प्रजा रक्षण के अंतर्गत हम देखते हैं कि बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करना और आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था स्थापित करना, दोनों ही बातें आ जाती हैं। दूसरा पॉइंट, प्रजा पालन या लोक कल्याण। मनु के अनुसार राजा या राज्य का दायित्व है प्रजा का निरंतर और धैर्यपूर्वक पालन करना। मनु का मत है कि प्रजा के कल्याण के लिए राजा के द्वारा सभी ज़रूरी जो कदम हैं वो उठाए जाने चाहिए, तभी वो प्रजा से कर तथा उनसे आज्ञाकारिता प्राप्त करने का न्यायपूर्ण अधिकारी होता है। तीसरा पॉइंट है प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह। राजा प्रजा के प्रति अपने दायित्व को पूरा कर सके, इसके लिए मनु सुसंगठित और सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था को अनिवार्य मानते हैं। विभिन्न प्रशासनिक दायित्वों के निर्वाह हेतु राजा के द्वारा योग्य व्यक्तियों को अधिकारी और कर्मचारी पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। राजा को गुप्तचरों के माध्यम से इन अधिकारियों के कार्यों की जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए और जो अधिकारी प्रजा से अनुचित रूप से धन ले या भ्रष्ट आचरण करे, उसे राज से बाहर निकाल देना चाहिए, मनु का मत है। अर्थव्यवस्था का संचालन और नियंत्रण। चौथा पॉइंट है अर्थव्यवस्था का संचालन और नियंत्रण। मनु यहाँ पे कहते हैं कि प्रजा के भौतिक और आर्थिक समृद्धि के लिए प्रजा के भौतिक और आर्थिक समृद्धि के लिए प्रयास करना राजा का परम कर्तव्य है। राजा के द्वारा किसी उत्पादन और व्यापार
के संचालन की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए तथा प्रजा को उनकी संपत्ति एवं समृद्धि की रक्षा के प्रति आश्वस्त किया जाना चाहिए। राज्य के व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए सभी संभव कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन साथ ही व्यापारियों के द्वारा प्रजा के प्रति किए जा रहे या किए जा सकने वाले आर्थिक अपराधों जैसे मिलावट, कम तौलना, अधिक मूल्य लेना आदि से प्रजा की रक्षा करना चाहिए या रक्षा करे राजा। तो यहाँ पर मनु दोनों की बात करते हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि दोनों की हित की बात करते हैं, राज्य के व्यापारी हैं उनकी हित की भी रक्षा करने के लिए संभव कदम उठाने चाहिए, और यहाँ पे प्रजा की भी बात कर रहे हैं, दोनों की हित की बात कर रहे हैं कि प्रजा को भी जो है मिलावट या कम तौलना अधिक मूल्य वो ना लें, आर्थिक अपराध जो है उससे जो है बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए राजा को। 5वां पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह भी राज्य का एक दायित्व माना गया है। मनु ने समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और राज से ये अपेक्षा की गई है कि वो समाज के प्रत्येक वर्ण के सदस्य द्वारा उसके निर्धारित कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करे। इसी प्रकार मनु ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 4 आश्रम, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास की व्यवस्था की है। सभी व्यक्ति आश्रम व्यवस्था के निर्वाह करते हुए जीवन व्यतीत करें, ये देखना भी राज्य का दायित्व है मनु के अनुसार। छठा पॉइंट है न्याय की व्यवस्था। मनुस्मृति में न्याय को राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य के रूप में चित्रित किया गया है। मनु के अनुसार राजा के द्वारा नागरिकों के पारस्परिक विवादों का इस प्रकार से निर्णय किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना, न्याय के प्रति विश्वास उत्पन्न हो। मतलब जो भी राजा डिसीजन ले मतभेदों का, विवादों का, पारस्परिक विवादों का नागरिकों के बीच, वो बिना बायस हुए रहना चाहिए, बिना तरफदारी के, ताकि राजा की जो अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो उसके प्रति लोगों के ऐसा ना हो कि उनके असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाए और न्याय के प्रति उनका विश्वास जो है ख़त्म हो जाए। तो ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि लोगों का न्याय के प्रति विश्वास जगे और सुरक्षा की भावना उनके अंदर उत्पन्न हो। मनु का ये भी निर्देश है कि राजा के द्वारा रिश्वतखोरों, जुआरियों, धोखेबाजों तथा दुष्टों को दंडित किया जाना चाहिए। गलत ढंग से चिकित्सा करने वालों पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए। 7वां पॉइंट है प्रराष्ट्र संबंधों का संचालन। मनु ने प्रराष्ट्र संबंधों के विवेकपूर्ण संचालन को राज्य के आवश्यक कार्यों में सम्मिलित किया है। बाहरी आक्रमण से रक्षा राज्य का एक अनिवार्य दायित्व है। मनु का विचार है कि प्रराष्ट्र संबंधों के संचालन में शासक ऐसी युक्ति और विवेक के आधार पर कार्य करे कि अनावश्यक युद्ध की उलझन में पड़े बिना ही राज्य तथा उसके सम्मान की रक्षा संभव हो सके। तो यहाँ पर मनु संचालन के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रस्तुत की है तथा शासन के संबंध में मंडल सिद्धांत, सारण गुण नीति तथा उपायों के विवेक सम्मत पालन हेतु निर्देश दिया है। इन सब के अतिरिक्त मनु का मत है कि राजा को अश्वमेध, विश्वजीत आदि यज्ञ करवाने चाहिए और राजा के द्वारा अपनी प्रजा के प्रति पिता के समान व्यवहार किया जाना चाहिए।